जब तक शरीर है तब तक संसार है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो शरीर तुम्हें मिला है इसका पूर्ण ख्याल रखो। इसको यूं ही ना समझ लो, यह दिव्य है। इसके खान पान की सही व्यवस्था रखो। न ज्यादा खाओ न कम खाओ, उचित मात्रा में शरीर को संपूर्ण आहार दो। मेरे बच्चों, खान पान यदि सात्विक हो तो वह सर्वश्रेष्ठ है। वही तुम्हारी बुद्धि को सद्मार्ग पर लाने वाला है। मेरे बच्चों, तुम मनुष्य हो, तुम में बुद्धि, विवेक और क्षमता है, और अन्य प्राणियों पर तुम्हारे लिए दया करना, करुणा करना, सद्मार्ग की ओर बढ़ना है। मैं सदैव सिखाता हूँ कि तुम जीवों पर दया करो और असहाय बेसहारों की सहायता करो। किसी भूखे को भोजन करा सकते हो तो अवश्य कराओ। एक भूखे की भूख को मिटाना, उसके पेट में भड़कती हुई अग्नि को शांत करना तुम्हारे लिए यज्ञ से कम नहीं। यह उसके पेट की ज्वाला को शांत करता है। इससे तुम पर इसकी कृपा हो जाती है। मैं कहता हूँ, जो भी मुझे भोजन कराना चाहते हैं उन्हें भूखों को भोजन करवाना चाहिए। मैं हर रूप में उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे बच्चों, मत मारो किसी को, मत सताओ। सदा सभी के दिन एक से नहीं रहे। मैं सभी के दिनों को परिवर्तित करता हूँ। आज मैंने तुम्हें क्षमता प्रदान की है तो उसका सदुपयोग करो। अहंकार बस उसका दुरुपयोग मत कर बैठो। सदा याद रहे, जो अपनी क्षमता का अहंकार बस दुरुपयोग करते हैं उन्हें वो मालिक कभी माफ नहीं करता, उन्हें दंड देता है, उन्हें सजा मिलती है। मालिक की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। मेरे बच्चों, सदा सत्य का साथ करो। याद रहे, सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर का प्रेम है, सत्य ईश्वर की आवाज है, सत्य ईश्वर की वाणी है। मेरे बच्चों, सत्य से न घबराओ। यदि तुम सत्य से घबराओगे तो ईश्वर का साथ कैसे कर पाओगे? सत्य ईश्वर का साथ है। मेरे बच्चों, बच्चे कहते हैं संसार में, सांसारिक मोह माया में, परिवार में और सभी परिजनों के अंतर्गत बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। झूठ भी बोलना पड़ता है। कुछ कार्यों को संपन्न कराने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, असत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ, तुम्हें समझाता भी हूँ, माया ठगनी मोहिनी, पहचाने न कोई, सबको ठगती ही रहे पर जाने न कोई। यहाँ पर असत्य का सहारा ले लेकर सभी प्राणी माया से ठगे जा रहे हैं, क्योंकि माया यहाँ पर स्वयं में ही सत्य नहीं है। यह तुम्हें खुद भ्रम कराती है और मोहित रखती है, मोह जाल में फंसाकर उलझाती है, और तुम इसके सुख के चक्कर में पागल हुए फिरते हो। मेरे बच्चों, यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है। हाँ, उसमें मेरी ही मर्जी है। तुम कहते हो, प्रश्न करते हो कि सब कुछ आपकी ही इच्छा से होता है, तो अकर्म भी आपकी इच्छा से ही होते हैं और कर्म भी आपकी इच्छा से ही होते हैं। हाँ मेरे बच्चों, सब मेरी ही इच्छा से होता है। एक पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हल सकता। लेकिन यहाँ पर माया के अंतर्गत मैंने तुम्हें मन मस्तिष्क दिया है, तुम्हें सामर्थ्य दी है। इसमें तुम्हारे विवेक बुद्धि के अनुसार तुम जैसी परिस्थिति में पले बढ़े हो उसके अनुसार तुम्हारी इच्छा है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार करते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। मैं किसी को नहीं रोकता। यदि रोकना ही होता तो सामर्थ्य, वह क्षमता, वह शक्ति क्यों देता? मैंने तुम्हें सामर्थ्य, वह क्षमता, शक्ति प्रदान की है। उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करो। यदि सदुपयोग करोगे तो तुम्हें उसके अनुसार फल प्राप्त होगा, यदि दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें उसके अनुसार दंड प्राप्त होगा। यहाँ पर मैंने सभी के मन को माया के अधीन स्वतंत्र छोड़ दिया है। जैसी परिस्थिति या जैसी स्थिति या फिर संगति का असर हर प्राणी मात्र पर होता है, उसी के अनुसार स्वभाव बनता है। मेरे बच्चों, जैसे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जैसे कोई भी मनुष्य जीवों की हत्या करने वालों के यहाँ उत्पन्न हुआ है, मांस मदिरा सेवन करने वालों के यहाँ उत्पन्न हुआ है, तो वह निश्चित ही वह सीख जाएगा। इसी बीच यदि इस कृपा उसके परिवार पर है, मालिक की कृपा उसके परिवार पर होनी है, तो उसका मार्गदर्शन मालिक अवश्य करेंगे और उसे इस भ्रम जाल से बाहर करेंगे और उसे अभक्ष्य चीजों से दूर करेंगे। तभी तो मेरे बच्चों,
सत्संग सुनने का, नाम जाप का बहुत अधिक महत्व है। इससे तुम्हारा उद्धार व कल्याण संभव है, जीवन धन्य होना संभव है। मेरे बच्चों, याद रहे, फिर से कहता हूँ, जब तक शरीर है तब तक संसार है, और यह शरीर दिव्य है। इसकी उपेक्षा मत करो। उपेक्षा का अर्थ समझ लो, उदासीनता, तिरस्कार, निरादर, अवहेलना। मेरे सभी बच्चों, अपना स्वयं का भी पूर्ण ख्याल रखो। कभी खाली मत बैठो, ईश्वर का नाम जप करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, सद्-ज्ञान अर्जित करो, जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय बन सके। और तुम्हें समझाए देता हूँ, श्रद्धा सबूरी का बहुत महत्व है। श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ें। याद रहे, घर में सुख बसाए रखने के लिए क्रोध का शांत होना आवश्यक है। श्रद्धा में ही सब कुछ है, सबूरी बनाए रखो। मेरे बच्चों, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। यह संदेश मेरी कृपा से ही तुम्हें प्राप्त हुआ है। मेरे संदेश बोध को नित्य सुन लिया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, जिसको श्री साईं का अभय प्राप्त हो, उसे मृत्यु का भय नहीं। सक 1840 अश्विन होगा माह, विजयादशमी आए जब तात्या पकड़े राह। विजयादशमी का दिवस भाव सीमा हो पार, यही मुहूर्त चुन लिया बता दिए सरकार। घटना एक ऐसी घटी जैसे इंगित होय, रामचंद्र पाटिल को बड़ी बीमारी होय। उपाय सारे हो गए पर आराम न आय, जीवन से उकता गए मौत भली आ जाय। मृत्यु सैया पर पड़े, मध्य रात की बात, सिरहाने साईं खड़े, पाटिल को दिख जात। मौत मांगते साईं से चरण रहे लिपटाय, संकट तेरा टल गया श्री साईं कह जाय। हुंडी लौट गई तेरी काहे हो या निराश, तात्या की मुझको नहीं पर कोई अब आस। तो उसको कहना नहीं वह चिंतित हो जाय, मौत कोई चाहे नहीं पर वह निश्चित आय। पाटिल साईं बोल सुन चिंतित मन हो जाय, शब्द नहीं यह वज्र है कभी नहीं टल पाय। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, हम सभी बाबा के भक्त हैं और हम सभी बाबा के भक्त होने के नाते बाबा पर श्रद्धा सबूरी अटल बनाए रखें और अपनी सभी चिंताएं बाबा को स्वयं करने दें। जब बाबा हमारी सभी चिंताएं करेंगे और हम अपने सद्मार्ग पर आगे बढ़ते चलें, जीवन को साफ सुंदर स्वच्छ बना डालें और प्रेम से ओम साईं राम जय साईं राम बोलते चलें। बाबा के सभी भक्तों, बस संदेश इतना ही, आप सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम जय साईं राम।